सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार जो हमारे परस्पर जीवन के संबंधों का आधार है, इस कल्याणी वेदवाणी के उपदेश को हम आत्मसात कर रहे हैं इस स्वाध्याय के माध्यम से। आज हम आगे चर्चा करेंगे वाणी का जो गांभीर्य है, वाणी का जो व्यवहार है, वो घर परिवार को सुंदर बनाने वाला है, संसार को सुंदर बनाने वाला है। और जिस घर में, जिस व्यक्ति में वाणी का व्यवहार असहज है, असंयमित है, अव्यवस्थित है, अमर्यादित है, अविवेकपूर्ण व्यवहार है, तो उस घर परिवार में कलह है, उस घर परिवार में बहुत समस्याएं हैं। एक दूसरे की बात सुनते नहीं, एक दूसरे की बात का आदर नहीं करते, और ये छोटी छोटी बातें घर परिवार को दुख से, कष्ट से, कलह से पीड़ित करती हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो ये छोटी छोटी बातें छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए जीवन का आधार बन जाती हैं। वो कभी भी जीवन में एक बार भी गलत वाणी का व्यवहार करते नहीं। मेरे से बहुत लोग चर्चा करते हैं, क्या करें, हम कड़वा बोलना नहीं चाहते, लेकिन जब क्रोध आ जाता है तो शब्द निकलते हैं। क्या कहें, हम भी अच्छा बोलना चाहते हैं, मधुर बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। फिर कई लोग बोलते हैं, क्या करें, हमारे बच्चे हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमको ही उल्टा सीधा बोलते हैं, हमको ही कठोर वाणी बोलते हैं। क्यों? कारण यह है कि हमने अपने ऊपर संयम नहीं रखा, अपनी वाणी के ऊपर संयम नहीं रखा, और हम अपने बच्चों को दोष देते हैं, बड़ों को दोष देते हैं। अपनी वाणी पर हमको नियंत्रण रखना चाहिए, और एक बार भी हमारे रसना से, हमारी इस वाणी से, इस जिह्वा से कोई भी गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए। और निकल भी गया तो फिर अहंकार व्यक्ति का इतना बड़ा होता है कि उसको स्वीकार नहीं करता। वो अपने गलत बात को, गलत शब्द को गलत मानता ही नहीं। अहंकार से इतना जो है वह आप्लावित होता है कि वो कैसे अपनी गलती स्वीकार करे। यह भी नहीं होना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। अगर गलत शब्द बोला है तो उसको स्वीकार करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, और यह भी संकल्प रखना चाहिए, यह भी पश्चाताप उसके जीवन में होना चाहिए, स्वभाव में होना चाहिए कि इस बार यदि गलती से मेरे से ये शब्द निकल गया है तो मैं आगे से इसका प्रयोग नहीं करूंगा, कठोर वचन का प्रयोग नहीं करूंगा, या झूठी वाणी का प्रयोग नहीं करूंगा, जो असत्य वाणी है। मेरी रसना से, मेरे जिह्वा से जो शब्द निकले वो वास्तव में औषधि के समान हो। मेरे शब्द जो है वो बहुत ही मीठे हो, मधुर हो। मेरी जिह्वा, मेरे जो है कुछ कालजीवी होते हैं जो है भयोत्पादक शब्द बोलते हैं, मतलब उनके शब्द सुनो तो डर लगता है, शब्द सुनने से डर लगता है। और कुछ के शब्द इतने अच्छे होते हैं कि उनको जितना सुनो उतना लगता है और सुने और सुने और सुने, और सुन करके तृप्ति मिलती है। किसी के शब्द सुनकर के अशांति मिलती है, और किसी के शब्द सुनकर के अत्यंत शांति मिलती है। ये वाक व्यवहार, ये वाणी व्यवहार का बहुत ही सुंदर जो उपदेश पिछली कक्षा में भी हमने जो है मधु जिह्वा हम बने, मधुरता से युक्त हमारी जीवा हो, इस प्रकार की हमने जो है एक बात उपदेश हमने सुना था, पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे
सुजिह्वा, हमारी जो जिह्वा है वो सुस्पष्ट सुंदर शब्द बोलने वाली हो, अच्छे शब्द बोलने वाली हो, हम उत्तम जिह्वा वाले बने, उसके लिए बहुत सुंदर चर्चा की है। मैं यह वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ और फिर बहुत सुंदर चर्चा है इसकी, इसको भी आपके समक्ष रखूंगा। ओम ता सुजिह्वा। ता सुजिह्वा। ता सुजिह्वा उपह्वे। उपह्वे होतारा। होतारा दैव्या कवि। दैव्या कवि यज्जम्नो। यज्जम्नो यक्षतामिमम्। यक्षतामिमम्। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम ता सुजिह्वा उपह्वे होतारा दैव्या कवि यज्जं नो यक्षतामिमम्। ओम ता सुजिह्वा उपह्वे होतारा दैव्या कवि यज्जं नो यक्षतामिमम्। बहुत ही सुंदर बात कही है। और प्राणापानौ वा दैव्या होतारा, ये ऐतरेय ब्राह्मण का भी वाक्य है एक। तो इन शब्दों में प्राण आपान को दैव्य होता कहा है। ये उस देव प्रभु की प्राप्ति के साधक हैं।
अतः दैवी हैं, ये अधिक से अधिक दान पूर्वक अदन करने वाले हैं। सो होता है, शरीर में प्राण आपान के द्वारा ही सब अन्न का ग्रहण होता है तथा इस अन्न का पाचन भी प्राण आपान से युक्त वैश्वानर अग्नि जठराग्नि करती है। हमारे शरीर की संरचना भी प्रभु ने बड़ी अद्भुत की है। इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी है इसमें, और वो सब सहज रूप में कार्य कर रहे हैं। जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो आहार भी किस दृष्टि से अंदर जाता है। हम कोई खाने की चीज सामने रखते हैं और जैसे ही हमने उसको देखा, हमारे जिह्वा में वो रस अपने आप निकलने लगते हैं। आसपास पूरे मुख में जो पाचक तत्व हैं वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं केवल देखने मात्र से, और खाया तो और अधिक तेजी से वो अपना कार्य शुरू करते हैं। और फिर वो जो जो है लार है वो अंदर जब भोजन के साथ या जो पदार्थ खाते उसके साथ जाती है। फिर अंदर का भी इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया है प्रभु ने कि ये सब जो हम खा रहे हैं उसमें कौन सा तत्व है, उस तत्व को कैसे अलग करना है, कितना मात्रा में अलग करना है, कितना आवश्यक है इस शरीर के लिए उतना ही अलग करना, और बाकी जो अनावश्यक है उसको बाहर निकाल देना। इतनी अद्भुत व्यवस्था की है और ये सब प्राण आपान के द्वारा होता है। पाचन भी होता है और रसास्वादन भी होता है। हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो भी हमारे अंदर जा रहा है, और जो अवशिष्ट है, जो विजातीय तत्व है, वो भी बाहर निकल रहा है। तो ये जो अद्भुत संरचना, अद्भुत इसकी जो है कारीगरी है प्रभु की, जो अन्न का सेवन कर रहे हैं, उसका पाचन कर रहे हैं, और जो वास्तव में जठराग्नि है, जो वैश्वानर है, वैश्वानर अग्नि, उस जठराग्नि उसको जो है पचाती है। और इसी प्रकार से कहा है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचम यन्नम चतुर्विधम। तो ये बहुत जो है महनीय प्रभु की व्यवस्था है। परंतु प्राणापान इससे उत्पन्न धातुओं का अंग प्रत्यंग के पोषण के लिए दान कर देते हैं। जो कुछ भी हमको इस आहार से, अन्न से मिलता है, जो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि हैं, ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं को अंग प्रत्यंग के पोषण के लिए ये जो है प्राणापान सब जगह इसको व्यवस्थित करते हैं। स्वयं तो ये प्राण आपान इस शरीर में जो है पहरेदार का ही काम करते हैं, सदा जागृत रहते हैं, और इन दैव्याहोतारा प्राण आपानों को उपहवे जो है मैं पुकारता हूँ, मैं इनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये प्राण आपान हमारे जीवन की समस्याओं का, हमारे शरीर की समस्याओं का समाधान है, और इनके बिना ये जीवन हमारा चल नहीं सकता है। और कहा है कि ता वे प्राण आपान, वो ता सुजिह्वा, वो प्राण आपान उत्तम जिह्वा वाले हैं। प्राण आपान की शक्ति के जो है ठीक होने पर मेरे मुख से कड़वे शब्द नहीं निकलते हैं। इनकी शक्ति के क्षीण होने पर ही मैं चिड़चिड़े स्वभाव वाला बन जाता हूँ और अपशब्द बोलने लगता हूँ। मेरी वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। याद रखना, प्राण आपान की साधना करने वाला साधक, योग साधना करने वाला साधक, जो प्राणायाम करता है, योग साधना करता है, प्राण आपान का जो साधक है, वो कभी भी वाणी का दुरुपयोग नहीं करता है। उसकी वाणी सधी होगी, उसके शब्द कभी भी अपशब्द नहीं होंगे, सुस्पष्ट, सुशब्द, सुंदर और जो है सरल भाषा होगी। उसका जो भी एक एक शब्द बोला जाता है वो दूसरों के हृदय में उतरने वाला होता है, दूसरे उसको हृदय में
धारण करने वाले बन जाते हैं। लेकिन जो प्राणापान की साधना नहीं करता, जो प्राण साधना नहीं करता, जो योगाभ्यास नहीं करता, जो स्वाध्याय नहीं करता, जो सत्संग नहीं करता, जो सेवा नहीं करता, उसके शब्द ऐसे ही वह बिखरे शब्द होते हैं। उसके शब्द केवल कानों तक जाते हैं, क्योंकि वो हृदय से बोलता नहीं। और जो योगी है, जो प्राणापान की साधना करने वाला व्यक्ति है, वो जो बोलेगा वो सार्थक बोलेगा, वो हृदय से बोलेगा, वो कल्याणकारी जीवन बनाने के लिए बोलेगा। इसलिए वो कभी भी मिथ्या नहीं बोलता, वो सदा सत्य का जो है आचरण करता है, सदा सत्य से ही युक्त उसकी वाणी होती है। इस प्रकार से जो अपना व्यवहार रखता है, वास्तव में वह कड़वे शब्द नहीं बोलता। वो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है, कड़वे वचन कभी भी नहीं बोलता है। कुछ जो है व्यक्ति कहने लगते हैं नहीं नहीं हमारी बात तो जो है कड़वी होती है, हम तो जो बोल देते हैं दूसरों को बुरी लग जाती है, हम क्योंकि सत्य बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हमको सत्य भी बोलना है और प्रिय भी बोलना है, कड़वे वचन नहीं बोलना। बोले कि जो है कहीं नीति का श्लोक आता है कि कोयल में और कौवे में अंतर क्या है? दोनों काले हैं, दोनों काले हैं। और कोयल के विषय में ऐसा कहते हैं कि कोयल, क्योंकि कौवे जो है उसके बच्चों को या उसके अंडों को फोड़ देते हैं, बच्चों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए कोयल वैसी ही होती है काली, और चुपचाप जो है कौवे के घोंसले में अंडे दे आती है। और फिर कौवा समझता है कि ये जो है अंडे मेरे हैं, वो सेता रहता है और बच्चे भी होते हैं। फिर जैसे बच्चे बढ़ने लगते हैं, कोयल उनको ले आती है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि कोयल मीठा बोलती है और मीठा मीठा बोल करके सबके हृदय को अपना बना लेती है। सब कोयल की वाणी को सुनना चाहते हैं। लेकिन कौवे जो कर्कश बोलते हैं, कौवे कठोर बोलते हैं, उनके शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं। और कोयल की जो है वाणी है, कोयल जब बोलती है तो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब उसकी जो है ध्वनि को सुन करके आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो हमारा भी वाक व्यवहार, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो मधुरता से युक्त हो, सत्यता से युक्त हो और उदारता से युक्त हो। हम छल कपट से युक्त ना बने। ऐसा नहीं कि जो है मन में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा कि ऐसे मित्र भी होते हैं जो सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, जो है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम उवर्जे तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। आचार्य चाणक्य ने कहा कि जो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और मक्खन जैसी बातें करते हैं सामने तो, लेकिन पीठ पीछे वो हमारे प्रति गलत व्यवहार रखते हैं, हमारे प्रति वो ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं, हमारे काम बिगाड़ने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान होने की जरूरत है कि सामने तो बहुत मधुर मधुर बात बोलेंगे, बहुत मीठी मीठी बात बोलेंगे और ऐसा लगेगा कि नहीं इनसे ज्यादा हमारा हितैषी कोई नहीं, इतने अच्छे शब्द बोलते हैं ये, लेकिन पीछे विष घोलते हैं। तो चाणक्य ने कहा कि प्रत्यक्षे जो है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवाद्यम। कहा कि जो सामने तो बहुत मधुर बात बोलते हैं, पीछे आपका काम बिगाड़ने का काम करते हैं, आप उन्नति के पथ पर आगे ना जाए ऐसा काम वो करते हैं। तो वर्जये तादृशम मित्रम, ऐसे इस प्रकार के इस कोटि के जो मित्र हैं उनका त्याग कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि कहा कि विष कुंभम पयो मुखम, जैसे कि एक जो है विष से भरा घड़ा है, कुंभ है, और उसके ऊपर मक्खन लगा है, मलाई लगी है, उसके ऊपर जो है बिल्कुल मलाई जैसा दूध है कि लगता है तो बिल्कुल अमृत है। मुख में तो मलाई लगी है लेकिन अंदर विष भरा पड़ा है। तो ऐसे लोग भी हमारे आसपास बहुत होते हैं कि अंदर तो बिल्कुल विष घुला है और बाहर मुख में
मधुर, बिल्कुल ऐसा। तो ये भी सावधानी रखने की बात है। और अपने लिए ये जो प्रार्थना यहाँ पर कही है, ता सुजिह्वा, अपने हम जिह्वा को सुजिह्वा बना लें, कभी भी इससे कठोर, कर्कश, असत्य वाणी ना निकले, इससे सुस्पष्ट, सुंदर और जो है मधुरता से युक्त वाणी होनी चाहिए इसमें। क्योंकि कहते हैं कि जिनकी जुबा जो है गैर भी हो जाते हैं अपने, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबा, अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबा। तो हम कड़वे वचन न बोलें, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, बोलो यदि पहले तोलो, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। तो ये जो है हम मधुरता से युक्त व्यवहार बोलें, अपशब्द ना बोलें। ये प्राण आपान जो है कवि क्रांतदर्शी हैं, ये मेरी बुद्धि को तीव्र बना करके मुझे तत्व दृष्टा बनाते हैं। ये प्राण आपान न हमारे इमम इस यज्ञम प्रभु से मेल को यक्षताम करने वाले हों। प्राण आपान के द्वारा कुंडलिनी शक्ति का जागरण होकर के सुषुम्ना नाड़ी से उसका ऊर्ध्वगमन होता है और मेरुदंड के शिखर पर स्थित इंद्र से इसका मेल हो जाता है। यही रहस्यमयी जो है भाषा में पार्वती व प्रभु का परिणय है, शिव और शक्ति का मिलन है। जो हमारी चाहना है, जो हमारी कामना है, वो पूरी होगी, लेकिन हमको प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के सदा आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। प्राण आपान की साधना करने पर हम मधुर भाषी बनते हैं, हम मधुरता से और सुजिह्वा बनते हैं। हमारी जीवा कटु नहीं होती, कड़वी नहीं होती, सुजिह्वा बन जाती है और जो है तत्वदृष्टा हम बन जाते हैं, प्रभु से मेल वाले बनते हैं। तो ये हमको सदा ही ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार से आनंद में रहना, कैसी भी जो है परिस्थिति हो, हमारी मना स्थिति प्रभु के जो है साथ लगी हो। सुख में आनंद है, दुख में आनंद है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझा क्यों मानव धन और माया के जाल में, मुझे तेरा रूखा सूखा दिया ही पसंद है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। विषयों का तेरे मन पर मैल चढ़ा है, झांक ले भीतर साईं सम्मुख खड़ा है, पर कैसे दर्शन होगा खिड़की जो बंद है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। सुख में आनंद है, दुख में आनंद है, फूलों की सेज हो या कांटों का ताज हो, तेरी भक्ति में मालिक मेरा संसार हो, तेरे ही हाथों मेरी डोर और पतंग है। ये सुख में आनंद है, दुख में आनंद है, जैसे राखोगे भगवन वैसे आनंद है। तो हम अपने वाणी व्यवहार को अच्छा बनाएं और आनंद में रहें, मस्ती में रहें। जो मस्ती में है उसी की हस्ती है, बाकी सब जबरदस्ती है। आइए आगे फिर नए मंत्र के साथ पुनः मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।